बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के से ठीक पहले मंडावली चंद्र विहार नामक एक पुरानी स्टेशन है, जिसका इन दिनों कार्यकल्प हो रहा है। इस स्टेशन को नया स्वरूप देने का कार्य जोर शोरों से शुरू है। स्टेशन के बन जाने के बाद हजारों रेल यात्रियों की सुविधा होगी। अभी फिलहाल मंडावली चंद्र विहार स्टेशन को आत्मिक रूप दी जा रही है। 3 रेलवे ट्रैक एवं आधुनिक स्टेशन का निर्माण हो रहा है। जुग्गी सम्मान यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में डिफेंस कॉलोनी के समीप इंदिरा कैंप में पहुंची। वहां के निवासियों ने इस यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदेश गुप्ता ने जुग्गी वासियों को उनकी रुचिता खिलाने के लिए इस यात्रा का आयोजन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर क्षेत्र में आपका उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जुग्गियों के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। जोरदार ताली बजा के आप बलवंत जी भी ऊपर आ जाए। डीएवी नरेला की प्रिंसिपल डॉक्टर विमलेश झा ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए 1 सप्ताह तक राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद किया है। उस दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के आदेश प्राप्त होते ही स्कूल में पूरा शैक्षणिक गतिविधियां लागू रहेगी। अभी ऑनलाइन कक्षाएं ही चल रही हैं ताकि छात्रों को कोई नुकसान ना हो। श्री राज बिहार मिथिला न्यूज टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियां कड़ाई से की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्रों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है और माहौल ठीक होते ही स्कूलों में पढ़ाई वापस से प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से प्रदूषण को लेकर थोड़ी बहुत गतिविधियों की ही लेकिन ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगे। दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी है और जरूरत के हिसाब से, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम भी आने वाला है, तो कुछ स्टाफ हमें मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है। जहाँ तक बच्चों की शिक्षा का सवाल है, ना पहले ना अब किसी भी स्तर पर हम बच्चों को नुकसान नहीं होने देंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे सेटिस्फाइड हैं। जो ही सरकार ऑफलाइन के लिए ऑर्डर निकालेगी, हम सभी बच्चों को स्कूल में ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे। सीबीएसई का एग्जाम भी होगा, इनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इससे यही हुआ है कि 2 साल में बच्चे इतने टेक्नो सेवी हो गए हैं कि वो अभी माता पिता को भी इसके बारे में बता देते हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन क्लास का फायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्व सांसद व मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की सुपुत्री हिरा साहिब की शादी धूमधाम से हो रही है। सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित तमाम राजनेता उपस्थित थे। इस अवसर पर पूरे देश से मालूम साहब, जिनके चाहने वाले उनके मित्र, अभिभावक संग शादी में मौजूद रहे। बॉलीवुड के कलाकार भी इस शादी में अपने फोन से जौहर दिखाने पहुंच चुके हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल को महामंत्री पद से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बार बार न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भी शायद दिल्ली सरकार कन्नी काटने की जो बहाना बना रही है वह बहुत ही निंदनीय है। बार बार कोर्ट के द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी गलती को छुपाकर दिल्ली सरकार उसकी मुखिया की नीति और नियति बन गई है। दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन वार्ड समिति के अध्यक्ष श्री योगेश वर्मा ने
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए उसके निदान के लिए निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उनके अतिरिक्त केशवपुरम जोन के उपायुक्त श्री नवीन अग्रवाल, सहायक आयुक्त श्री पीके सिंह, अधीक्षण अभियंता श्री राजेश वधवा सहित तमाम विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। श्री वर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तमाम कारकों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि यह विषय मुख्य रूप से दिल्ली सरकार का है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हर बार इसका निगमों पर फोड़ती है। श्री वर्मा ने आगे बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए केशवपुरम जोन के भवन विभाग में कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे निगम क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए संबंधित भवन मालिकों को मलबा डालने के लिए SLF साइट या CND प्लान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस महकमे में व्यापक तब्दीलियां की गई हैं। इसके तहत 44 SHO को विभिन्न थाने में पोस्टिंग की गई। यह अधिसूचना पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी की गई है। दिल्ली में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह कार्य किया गया है। यह अधिसूचना कल पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा जारी की गई है।